रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आर्या अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सोमिया को तशद्दुद करने से मना करता था, लेकिन वो फिर भी रिजवाना पे तशद्दुद करती थी, ना मेरी बात सुनती थी, ना मेरी बात मानती थी। जज आसिम हफीज सच बोलना शुरू हो गए। रिजवाना को ना खाना खिलाया जाता था, ना उसको पढ़ाया जाता था। उसे सामने बिठाकर जो है खुद ही अपने बच्चों को खाना खिलाते थे, उसको भूखा रखते थे और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, जिसकी वीडियोस भी मोबाइल से बनाई जाती थी। बच्ची का केस लड़ने वाले वकील फैसल जट साहब पर हमला, जज ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। फैसल जट साहब जो है एक रुपया लिए बगैर जो है इस मासूम बच्ची का केस लड़ रहे हैं। उनको इस केस से भगाने की इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी है। बच्ची को जी मां के हवाले करने से पहले जहर दिया गया। जज का ड्राइवर कहां पर फरार हो चुका है। रिजवाना ने अदालत में बयान देकर बड़ा फैसला जो है वो महफूज करवा लिया है और बड़ा फैसला बच्ची जो है वो करेगी कि मैं बयान दूंगी, इनके खिलाफ बयान दूंगी और कुछ भी हो जाए मैं सच ज़रूर बताऊंगी। सोमिया के भी खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और रिजवाना का कहना है कि मैं सोमिया को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। आप सबको पता है जी, जज आसिम हफीज़ को अब शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और उसको करने के बाद जो है बीवी जो उसकी सोमिया है, जो कहानियाँ सुनाती थी कि मैं जज की बीवी हूँ, मेरे घर में जो है वो बोरियों से भरे हुए, पैसों से भरी हुई बोरियाँ पड़ी हुई हैं, तो अब उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मासूम रिजवाना की हालत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। वो जल्द इन जालिमों के खिलाफ बयान भी देने वाली है। बहुत सारे अदाकार जो हैं वो इस रिजवाना के हक में आए हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो जज की बीवी हो या जो मर्जी हो। अच्छा जी, अब वकील साहब के मुताबिक जज आसिम हफीज़ ने अपने जान बचाने की जो है वो कोशिश करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब उनका यही कहना है ना कि किया तुमने, भुगतो तुम, मैं अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी दांव पे क्यों लगाऊं। अभी तक जी गवाहों के बयान के मुताबिक जज की बीवी 3 बार झूठी साबित हो चुकी है। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हालत में जज के घर आई थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सेहतमंद हालत में बच्ची जो है वो जज के घर आई थी और इसके गवाह भी मौजूद है, इसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद है कि बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके माँ बाप ने कभी उसको मारा भी नहीं था। उस पर शदीद तशद्दुद इस घर में इस जालिम, इस जाबिर, इस नीच किस्म की औरत की जानिब से किया गया। बच्ची को जी खाने पीने नहीं दिया जाता था, इसीलिए बच्ची जो है वो बहुत कमज़ोर थी। रिजवाना को ना कारी पढ़ाने आता था, ना उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा जाता था। मुकम्मल तौर पे इस औरत ने झूठ बोला कि हम बच्ची से कोई काम नहीं करवाते थे, वो हम उसको पढ़ने के लिए लेकर आए थे। ये सब बातें साबित होने के बाद जो है जज आसिम हफीज़ अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जान और इसकी इज्जत जो है वो दांव पे लग चुकी है। दूसरी तरफ जी वो अपना असर और रसूख जो है वो भी इस्तेमाल करते हुए नन्ही रिजवाना के केस को लड़ने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने वाले वकील को डरा धमका रहे हैं। आप देखें कि नीचपन का इनका लेवल चेक करें। आप जरा सुने कि उनके वकील क्या कह रहे हैं। आप में हमारे वकील हैं और आप ही ने करना है, तो फिर हमला कहीं से भी हो सकता है, अपनों से भी होता है, अपनों के जरिए होता है, लेकिन कोई डील नहीं। हाँ, धमकियों के थ्रेट्स हैं, जान से मारने के थ्रेट्स हैं, केस छोड़ने के थ्रेट्स हैं, इस्लामाबाद एंटर होने के थ्रेट्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसल जट आखिरी दिन तक इस केस के पीछे जाएगा, चाहे जान भी चली जाए, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उनको जान से मारने तक के थ्रेट्स हैं। ये फैसल जट साहब हैं जो बच्ची का केस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देख रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पैसे से कर्ज नहीं है, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और हम आखिरत में क्या जवाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला जी ऐसे वकील जो है पाकिस्तान में अगर ऐसे वकील नज़र 2-4 भी नज़र आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बदल सकती है। हैट्स ऑफ टू फैसल जट साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बेगैरती का लेवल चेक करें कि उनको जो है खौफजदा कर रहे हैं ताकि वो इस केस से जो है वो पीछे हट जाएं। आपको पता है बड़ा असर रसूख है जज साहब का, तो वो अब रिजवाना के केस को लड़ने वाले वकील को डरा धमका रहे हैं। लेकिन बच्ची के वकील फैसल जज का कहना है कि पूरी दुनिया भी उसके साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, साथ छोड़ जाए, वो इस केस से पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे। मुझे वो कहते हैं धमकियां दी जा रही हैं, आपने सुन ली है, मेरे पुराने दोस्तों कोलीग्स भी मेरा साथ छोड़ गए हैं, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं हक के रास्ते पे हूं, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। कहने की कोशिश की जा रही है बार बार मुझे कि तुम अपने पेटी बंद भाई, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, एक ही वुगला कम्युनिटी के लोग हैं, तो तुम क्यों उनको उनके खिलाफ जा रहे हो। तो वो कहते हैं जी मैं हक और सच की बात पर जो है खड़ा हूँ। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आ रही है, प्लास्टिक सर्जरी की गई है, जख्मों की भराई जो है उससे हो रही है। लाहौर के जनरल हस्पताल की इंतजामिया ने बताया कि जी रिजवाना का इलाज जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हालत काफ़ी बेहतर है और जो है वो उसकी ड्रेसिंग होती है हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा,
कुछ अदाकार भी उससे मिलने गए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कल उनकी तबीयत ठीक, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा बुखार था, जख्म इतने ज़्यादा हैं, गहरे हैं, तकलीफ में है, बच्ची की बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही क्योंकि उसको खाना नहीं दिया जाता था, इतनी वीक बॉडी है, तो उसको बुखार हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो चढ़ जाता है। अच्छा जी, बात यह है कि लाहौर के जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि बच्ची को जहर दिया गया था और मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना को जहर देने का टेस्ट लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया है। मेडिकल बोर्ड सरबराह का कहना है कि रिजवाना के एक साइड के फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है, दूसरे फेफड़े में खून के लोथड़े हैं और इनके जो बेगैरत किस्म के जो सपोर्टर्स हैं, इनके वकला भी जाके कहानी सुना रहे थे अदालत में कि वो बच्ची को ना खाद खाने की बड़ी गंदी आदत थी, तो बच्ची खाद खाती थी जिसकी वजह से जो है उसको इन्फेक्शन हो गया और जिस्म में जगह जगह जो है उसके जख्म हो गए। इस कदर बेशरम लोग हैं। आप देखें कि इनके रिजवाना के वकील साहब क्या कह रहे हैं। तकरीबन 3 बजे जज साहब ने फैसला सुनाया, बेल डिसमिस। उसके बाद उनके वकला ने जज साहबा के साथ बदतमीजी की और उनके साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, यानी कि जो अदालत की तौहीन होती है ना वो उन्होंने की। उस पर जज साहबा ने ये कहा कि प्लीज लीव द रोस्टम, कि आप ये जगह छोड़ दें और अदालत के कमरे से चले जाएं। कारी साहब के मुताबिक कारी साहब ने अपने बयान में कहा कि मैं सिर्फ जज साहब के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये और लड़की भी है कोई। इन्होंने क्या किया, उनके वकला ने कोशिश की कि जज साहब को थोड़ा सा हम लेके आए कि खातून है। वो कहते हैं जी मैडम देखें जी ये तो सिविल जज साहबा की बीवी हैं, आप देखें खुद ही, यानी कि अदालत को वो क्या कहते हैं गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब आप हया कर लें जी, पेटी भाइयों वाला माहौल दिखाने की कोशिश। वो हर तरफ से खचारो खाना चीता हमने कर दिए थे, मार मार के फेंक देते थे, फिर उनके बच्चे आपस में पिज़्ज़ा मंगवाते थे और हम मुझे दिखा दिखा के पिज़्ज़ा खाते थे। यानी कि उसको रोटी भी नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे और सिर्फ उसको पिज़्ज़ा दिखाते थे, देखो हम खा रहे हैं, और उसको केचप लगा के खाते थे। वो बेचारी उठी तो उसने समझा शायद मैं अपने माँ बाप के पास आ गई हूँ तो मैं भी पिज़्ज़ा खाती हूँ कि उसका जायका कैसा होता। अगर तालिम को मिलेगा तो फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे। फिर मैंने कुरान पाक की आयत है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 8 है, मैंने उसका तर्जमा कोर्ट में मैंने इजाज़त मांगी और मैंने पढ़ा कि जनाब इंसाफ करना चाहिए और इंसाफ करना ही तकवे की मिसाल है। फिर जज साहबा भी खुश हुई, उन्होंने जब ये आयत सुनी और उन्होंने देखा तो फिर जज साहबा ने मेरी आयत सुनाने से पहले उनको ये कह दिया कि मैं इंसाफ करूंगी, मुझे कोई ये ना बताए। आप देखें जी कितनी बेगैरती है, कितना घटिया लेवल है। ये जो जज साहब हैं आसिम हफीज़ साहब, ये किस तरह से इंसाफ करते होंगे। सोचने का अगर हम लेवल देखें कि अपनी बीवी को बचाने के लिए वो हर तरह से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है वो मीडिया को ख़रीद कर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा ट्रायल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या हम अपनी जान दे दें, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि वो इंसाफ के तकाज़े क्या पूरे कर पाते होंगे। इतनी बड़ी उनकी पोस्ट है और उसके बाद उनके घर में इंसाफ नहीं हो रहा, वो अपनी बीवी की ज़्यादती पर पर्दा डाल रहे हैं, अपनी बीवी के साथ इंसाफ, उस बच्ची के साथ इंसाफ नहीं होने दे रहे। ये किसी आम शख्स का घर नहीं है, ये एक सिविल जज का घर है जहाँ पर उसकी नाक के नीचे एक बच्ची को इतना मारा गया कि वो बच्ची सिर्फ मरी नहीं है। अल्लाह ताला ने उस बच्ची को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा कि इन दरिंदे लोगों की दरिंदगी जो है वो आवाम तक पहुंचा सके, दिखा सके कि ये हाल है। इन लोगों ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं और इन लोगों ने इंसाफ करना है। मैं कहती हूँ खुदा की पनाह है, अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों से, ऐसी नीच किस्म की औरत से, ऐसी वेम्पायर किस्म की औरत से हम सब के बच्चों को महफूज रखे। अपने 3 दिन बच्चे पैदा किए हुए, उनको पिज़्ज़ा मंगा के खिलाती थी जब इस बच्ची को मारती थी, और दूसरे बच्चों के साथ इतना जुल्म। मकाफाते अमल है, आपके भी बच्चे हैं, सोचना चाहिए आप।